नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है भारत के नंबर 1 न्यूज चैनल वहीं सर्वे न्यूज चैनल केआरटी में। आज हम कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर 224 विधानसभा सीटों का हॉट सीटों का आज सर्वे लेकर हाजिर है, जिसके अनुसार कर्नाटक में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, वह कौन सी पार्टी बड़ी दाव पेच लगाती हुई नजर आ रही है। क्या आम आदमी पार्टी भी इस बार गुजरात वाला खेल ही कर्नाटक में खेलेगी या फिर बीजेपी व जेडीएस मिलकर गठबंधन की सरकार बनाएगी पिछली बार की तरह ही, या फिर कांग्रेस पार्टी अकेली अपनी सरकार बना लेगी। आज बड़ा सर्वे हो गया है जारी, जिसके अनुसार आपको हम एक एक सीट के बारे में जानकारी दे देंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलना। चलते हैं पहले जिले की ओर। पहला जिला है चिंकमगलूर जिला, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, बीजेपी के खाते में 3 सीटें, जेडीएस व अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीटें नजर नहीं आ रही। आप भी कर्नाटक से हो तो कमेंट में जरूर बताना किसकी सरकार बनेगी। बेंगलुरु ग्रामीण, जिसमें कुल 28 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 17 कांग्रेस के खाते में तो बीजेपी के खाते में 8 सीट, जेडीएस के खाते में 3 सीट, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नजर नहीं आ रही है। चलते हैं धारवाड़ जिले की ओर, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 4, बीजेपी के खाते में 2, जेडीएस के खाते में 1, तो अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नजर नहीं आ रही। चलते हैं बींदरी जिले की ओर, जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, बीजेपी के खाते में 1 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नजर नहीं आ रही है। चलते हैं चामराजनगर जिले की ओर, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीटें, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 2, बीजेपी के खाते में 2, जेडीएस व अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नजर नहीं आ रही। हमारे सर्वे के मुताबिक कोलार, जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीटें, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, तो बीजेपी के खाते में 3 सीटें, जेडीएस के खाते में 1 सीट, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट के आंकड़े ही नजर आ रहे। चलते हैं गदग जिले की ओर, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में वहीं 1 सीट, तो कांग्रेस के खाते में 2 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट का आंकड़ा, तो अन्य पार्टियों के खाते में कोई आंकड़ा नजर नहीं आ रहा। बेंगलुरु शहरी, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीटें, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, जेडीएस के खाते में वहीं 1 सीट, तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नजर नहीं आ रही। दक्षिण कन्नड़ जिला, जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीटें, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, जेडीएस के खाते में 2 सीटें, 1 सीट, तो बीजेपी के खाते में 2 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नजर नहीं आ रही। तुमकुर, जिसमें कुल 11 विधानसभा की सीटें, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, बीजेपी यहां पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, 5 सीटें, जेडीएस के खाते में 2 सीट, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नजर नहीं आ रही। मैसूर जिला, जिसमें कुल 11 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, तो कांग्रेस के खाते में 7 सीटें, जेडीएस के खाते में 1 सीट, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नजर नहीं आ रही है। बेल्लारी जिला, जिसमें कुल 9 विधानसभा की सीटें, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 6 सीट, बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। बांगलकोट, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। हमारे इस सर्वे के मुताबिक बेलगाम, जिसमें कुल 18 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 11 सीटें, सबसे अधिक 4 सीटें, वहीं कांग्रेस के खाते में 11, जेडीएस के खाते में 2, तो अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट नजर आ रही। गुलबर्गा, जिसमें कुल 9 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 6 सीट, वहीं जेडीएस के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट के आंकड़े नजर आ रहे हैं। चित्रदुर्ग, जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के
खाते में 3 सीट, जेडीएस के खाते में 2 सीट तो अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे हैं। चलते हैं अगले जिले की ओर, शिवमोगा जिला, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 4, बीजेपी के खाते में 3, जेडीएस के खाते में, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नजर नहीं आ रही है। दावनगरी, जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, बीजेपी के खाते में यहाँ पर 3 सीटें, जेडीएस व अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीटें दूर दूर तक ही नजर नहीं आ रही है। सर्वे के मुताबिक बीजापुर, जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, जेडीएस के खाते में 2 सीटें, वहीं जेडीएस खाते में 1 तो बीजेपी के खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नजर नहीं आ रही है। चलते हैं उडुपी जिले की ओर, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 5 की 5 कांग्रेस के खाते में नजर आ रही है, जेडीएस, भाजपा, अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीटें नजर नहीं आ रही है। सर्वे के मुताबिक उत्तर कन्नड़, जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से भाजपा के खाते में 1 तो कांग्रेस के खाते में 5 सीटें तो अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नजर नहीं आ रही। चलते हैं अगले जिले की ओर, रामनगर, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से भाजपा के खाते में 0 तो कांग्रेस के खाते में 4 सीट, जेडीएस के खाते में कोई सीट नहीं, अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट नजर नहीं आ रही। यादगिरी, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से भाजपा के खाते में कोई नहीं तो कांग्रेस के खाते में 4 की 4 सीटें नजर आ रही है, जेडीएस व अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीटें नजर नहीं आ रही है। चलते हैं अगले जिले की ओर, चिकबल्लापुर, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीटें, जिनमें से भाजपा के खाते में कोई सीट नहीं तो कांग्रेस के खाते में 5 की 5 सीटें, जेडीएस व अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीटें नजर नहीं आ रही है। रायचर, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से भाजपा के खाते में 7 की 7 सीटें तो कांग्रेस के खाते में कोई सीट नहीं, वहीं जेडीएस के खाते में भी कोई सीट, अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट नजर नहीं आ रही। आपको बता दें, कर्नाटक एकमात्र ऐसा राज्य है जहां दक्षिण भारत में बीजेपी की सरकार नजर आ रही है, तो बाकी सभी राज्यों में कांग्रेस की ही सरकार है। ऐसे में कर्नाटक में कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, कमेंट में